राधे राधे दोस्तों। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिव्या का बेबी आने वाला है। दिव्या बहुत खुश है। केक को कटाया है, उसको खिलाया गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरा परिवार उसके साथ झूम रहा है। लेकिन दिव्या के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, सीढ़ियों से गिर जाती है, हॉस्पिटल में चली जाती है और जिसकी वजह से अपना बच्चा खो बैठती है। और बच्चा खोने के बाद उसको एहसास भी नहीं होता है कि मैं बच्चा खो चुकी हूँ। और इस बात को पूरा परिवार जान जाता है कि हाँ, अब उसके पास बेबी नहीं रहा, अब वो बेबी को खो चुकी है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो बहुत रोए जा रही है, कह रही है ऐसा कुछ नहीं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरा बेबी बिल्कुल सही है। और पूरा परिवार मिलकर के मीटिंग करता है। गुरुजी, ऐसी आपदा हमारे घर पे आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उपाय, कुछ उपाय बताइए। डॉक्टर आता है, कहता है कि नहीं, धीरे धीरे याददाश्त वापस आ जाएगी, इसकी याददाश्त चली गई है। और धीरे धीरे मान लेगी, लेकिन इस बात को कोई याद न दिलाए। सारिका सुन लेती है और सारिका याद दिलाने की कोशिश करेगी ज़रूर। इस बात की सख्त हिदायत देती है चंद्रिका सिंह की कोई उसके सामने ऐसी कोई बात ना करे जिसकी वजह से हमारी दिव्या बहू को प्रॉब्लम हो। ये हंसने लगती, कहती ही लग रहा है भाभी सा की बहू पागल हो गई है, अब उसका कोई और इलाज नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा है, मैं राज करूँगी, मैं राज, ऐसा कहते हुए बहुत खुश होती है। लेकिन इधर में वसुधा को गुरुजी बताते हैं कि एक पूजा करनी है जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन वो मानती नहीं है, पूजा के लिए तैयार हो जाती है। और देवर रात को आता है, कहता है कि तुमने मेरे कमरे में फूल क्यों नहीं रखा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आया हूँ, इस फूल को एक्सेप्ट करो। कहती है मैं नहीं लूँगी। तो अपने हाथों से इसके बालों में लगा देता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिना फूलों की तुम अच्छी नहीं लगती। एक वादा करो, तुम्हारे मन में ज़रूर कोई बात है, हमको बता दो। लेकिन ये बात कहती है हाथ झटकते हुए कि हर बात बतानी ज़रूरी नहीं होती है देव सर, कोई बात नहीं है। तब तक उसके बापू सा आ जाते हैं। हनुमान आते ही पूछते हैं, अरे छोटे ठाकुर यहाँ कैसे आ गए। तो कहते हैं कि मैं आया था बस का हाल चाल जानने के लिए। सुबह से ये उदास दिख रही थी, इसीलिए मैं पूछने आया था कि अच्छी आखिर इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ये उदास है। लेकिन ये मुस्कुरा देती, कहती ऐसी कोई बात नहीं है। इधर गुरुजी कहते हैं कि तुम पूजा के लिए तैयार हो, उसमें तुम्हारी जान चली जाएगी। कहती है हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस बात को वसुधा की बुआ सुन लेती है कि अच्छा, पूजा होगी तो मेरी भतीजी की जान चली जाएगी। लेकिन वसुधा तैयार क्यों हो रही है इस पूजा के लिए, मेरी वसुधा की जान चली जाएगी तो हम लोग रहेंगे कैसे। ज़रूर ये इस बात को वसुधा के पापा को बतानी चाहिए, हनुमान शाह को।